वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स को लेकर, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ते हुए चैप्टर 10 पर आ गए हैं। जिसमें पिछले वीडियो में मैंने सर्कल के बारे में बताया था, सर्कल का इंट्रोडक्शन, उससे बेसिक जो टर्म्स हैं उसका डिफिनीसन और दो थ्योरम जो सर्कल से रिलेटेड है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो कुछ चीज़ जो है इसको एक बेसिक कंसेप्ट जो है टेंजेंट से रिलेटेड वो इस वीडियो में समझते हैं पहले, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। किसी सर्कल पर हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने तीन कैटेगरी में, तीन केसेस में बांट दिया है कि हम ये डिपेंड किस पर करेगा कि पॉइंट कहाँ ले रहे हैं। किसी सर्कल पर कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा ये डिपेंड करेगा कि हम पॉइंट कहाँ पर लेते हैं। कोई भी फिगर अगर हम फॉर्म करते हैं तो इससे वह प्लेन तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक इंटीरियर, दूसरा वह खुद जो फिगर है यानी ऑन द फिगर, यहाँ पर ऑन द सर्कल हो गया, और थर्ड पार्ट क्या होगा, एक्सटीरियर। तो इस तरह से थ्री रीजन्स में कोई भी प्लेन डिवाइड हो जाता है किसी फिगर के द्वारा। तो यहाँ पर इस सर्कल के द्वारा ये जो फिगर है ये प्लेन तीन रीजन में डिवाइड हो जा रहा है, इंटीरियर, ऑन द सर्कल और एक्सटीरियर। तो इसके आधार पर नंबर ऑफ टेंजेंट भी वेरी करेगा। अगर हम पॉइंट्स इनसाइड लेंगे, इनसाइड सर्कल, केस 1 में क्या है, पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड में है तो इसमें अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहेंगे तो क्या होगा, जो भी लाइन इस पॉइंट से होकर हम ड्रॉ कर रहे हैं वह सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। व्हेन एनी पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द सर्कल देन वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट, यानी नंबर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में जब हम कोई पॉइंट ऑन द सर्कल लेते हैं, ऑन द सर्कल लेंगे तो इसमें हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। जब कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल हो तब उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो केस 2 में क्या होगा, पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल देन द नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी 1। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और थर्ड केस क्या होगा, अगर हम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी पॉइंट हम यहां पर ले लिए, सर्कल के बाहर लिए, तो यहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। यहां x और y क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पर यह टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। तो जब केस थर्ड में पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर स्थित है, एक्सटीरियर में कोई पॉइंट स्थित है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 2। दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है जब कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर हो। तो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट हम लोग अब देखते हैं, क्योंकि हमने बेसिक्स सब पढ़ लिया है, थ्योरम्स भी हमने जान लिया है, तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट एग्जांपल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स।
द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. टू कंसेंट्रिक सर्कल, सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल को समझ लेते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल किसको कहेंगे? ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। तो यहाँ पर सेंटर क्या है? ओ। दोनों सर्कल का सेंटर सेम हो और रेडियस डिफरेंट हो। टू और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पर दो सर्कल हमने ड्रॉ किया है जिसका सेंटर ओ और रेडियस अलग अलग है। स्मॉलर सर्कल के लिए यह रेडियस हो गया, इसका हम नाम ओपी रख लेते हैं। ओ सेंटर हो गया, पी यहाँ पर ओपी रेडियस हो गया, जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर भी होगा। रेडियस जो है वह टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। और ये ए बी नाम रख लेते हैं हम इस कॉर्ड का। तो ये ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, यह क्या हो जाएगा? दोनों लार्जर सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का कॉर्ड हमने ए बी ले लिया, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। इसका हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी मान लिया है। इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसी पॉइंट पर यह बाइसेक्ट होता है। तो यानी हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट ए पी इक्वल टू बी पी। इस पॉइंट P पर कॉर्ड ए बी बाइसेक्ट हो रहा है, ये हमें प्रूव करना है। यानी ए पी और बी पी इक्वल प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? गिवन दैट ए बी इज टेंजेंट ऑफ ए स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल का ये टेंजेंट है। तो क्या होगा? ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने फर्स्ट थ्योरम में इसके बारे में पढ़ा था कि रेडियस जो होता है वह टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे? नाउ इन ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। इसमें क्या हो जाएगा? ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, दोनों क्या हो गया? लार्जर सर्कल का रेडिया है। ओ ए और ओ बी क्या हो गया? लार्जर सर्कल का रेडियस, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होगा। उसके बाद एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी। ये क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया। एंड ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये क्या हो गया? कॉमन। ये दोनों कॉमन हो गया। तो इस तरह से ये राइट एंगल दोनों में इक्वल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज दोनों में इक्वल हो गया, एंड साइड्स। तो RHS रूल से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा। तो बाय RHS कंग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल OPA कंग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB।
तो जब ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा तो क्या होगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट यानी AP और PB भी आपस में इक्वल होगा। तो बाय CPCT क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होगा, यानी AP इक्वल टू BP। We have proved that AP equal to BP. Thus we can say that the chord AB is bisected at point of contact P। ठीक है, इस तरह से हम कंग्रुएंसी रूल का यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। एक्सटर्नल पॉइंट T से टू टेंजेंट TQ और TP और TQ ड्रॉ किया गया है। इसका सेंटर O है। प्रूव दैट PTQ ये वाला जो एंगल है, यह एंगल 2 इंटू OPQ यानी इस एंगल का यह डबल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, लेट एंगल PTQ इक्वल टू थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि टेंजेंट इक्वल होता है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वह इक्वल होता है, यानी TP इक्वल टू TQ। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, ये एक ही पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, इक्वल टेंजेंट्स। दोनों क्या है, टेंजेंट है जो कि एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया गया, इसलिए इक्वल होगा। तो जब TP और TQ इक्वल होगा तो ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो क्या होगा, हम इसको लिखते हैं कि इन ट्रायंगल TPQ तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हमने PTQ को क्या माना है, इसको थीटा मान लिया है हमने। तो यहाँ पर हम थीटा लिख देते हैं, थीटा प्लस इस दोनों का वैल्यू सेम है तो इसको x मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, x प्लस x, ये मिलके क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। अब इस एंगल का वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। अब हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल OP
टी या TPO, ये क्या होगा 90 डिग्री। तो इसलिए एंगल OPQ बराबर क्या होगा, एंगल OPT माइनस TPQ माइनस एंगल TPQ। तो इसमें हम क्या करेंगे, OPT 90 डिग्री है, 90 डिग्री में माइनस करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। इसको माइनस करने से क्या हो जाएगा, 90 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा थीटा बाय 2। तो OPQ क्या हो गया, थीटा बाय 2, एंगल OPQ इक्वल टू थीटा बाय 2। तो थीटा हमने किसको माना है, PTQ को, तो लिख सकते हैं 1/2 एंगल PTQ। तो इस तरह से एंगल PTQ इक्वल टू 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एंगल OPQ। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हम इस बेसिक जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। इसमें हमने इक्वल टेंजेंट का कंसेप्ट यूज़ किया है और ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसका यूज़ किया है। उसके बाद सिंपल सॉल्व करके हम इसको ईजिली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें क्या है, PQ इज ए कॉर्ड। PQ एक कॉर्ड दिया हुआ है जिसका लेंथ 8 cm है। PQ का लेंथ कितना है, 8 cm ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, और जिसका रेडियस क्या है 5 cm। द टेंजेंट एट P, इस पॉइंट P और Q पर, टेंजेंट एंड P एंड Q, P और Q पर जो टेंजेंट है इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यह आके T पर इंटरसेक्ट करता है इसको एक दूसरे को। तो फाइंड द लेंथ ऑफ TP, तो TP का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे और उस दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करके इसको हम फाइंड आउट, इस TP को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल TPO एंड ट्रायंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है तो P पर 90 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल यहाँ से हमने ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये दोनों, इसका हम नाम रख लेते हैं R, ठीक है। तो R, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का नाम P का क्रॉसपोंडिंग हो गया R, O दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हमने O लिख दिया, ठीक है। और T का क्रॉसपोंडिंग क्या हो जाएगा, P, ठीक है। थोड़ा सा हम नाम लिखने में ध्यान देंगे। जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का क्रॉसपोंडिंग 90 डिग्री वाला एंगल होगा, यानी P जो यहाँ पर है इस बड़े ट्रायंगल में P पर 90 डिग्री है तो छोटे में R पर 90 डिग्री है, यानी P का क्रॉसपोंडिंग हो जाएगा R, ठीक है। O दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर हो गया O, ये दोनों बच गया। अब यहाँ पर इसमें T है और इसमें बचा हुआ है P, तो इस दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर
प्रूव करने के बाद हम सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये 4 cm हो जाएगा और नीचे वाला भी 4 cm हो जाएगा। तो इस तरह से इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हो गया 5, ये परपेंडिकुलर हो गया 4, तो बेस निकालेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो इससे 25 माइनस 16 यानी रूट 9 होगा, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये हमने निकाल लिया है 3 cm। तो दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, एंगल TPO इक्वल टू एंगल PRO, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल TOP इक्वल टू एंगल POR, ये क्या हो गया कॉमन। तो AA सिमिलैरिटी रूल से ट्रायंगल TPO सिमिलर टू ट्रायंगल PRO, जब ये दोनों सिमिलर होगा तो TP बाय PR इक्वल टू PO बाय RO इक्वल टू TO बाय PO। तो इसमें जो जो वैल्यू हमें पता है वो रख देते हैं और फाइंड आउट क्या करना है, TP। तो TP फाइंड आउट करना है, तो TP बाय PR, TP बाय PR, PR का वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू, और हमें क्या पता है PO बाय RO, PO कितना है 5, RO कितना है 3। तो इस तरह से TP इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया, इसी से हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो TP इक्वल टू 5/3 इंटू 4 यानी 20/3 cm। तो इस तरह से हम TP फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका लेंथ क्या हो जाएगा 20/3 cm। तो सिमिलैरिटी का यूज़ करके हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीका से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आसानी से सिमिलैरिटी का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें इस चैप्टर को सॉल्व करना है। इस चैप्टर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको कमेंट कीजिए। और कुछ स्टूडेंट से हमें पता चला है कि इस चैप्टर में जो अंदर में कुछ क्वेश्चन है, हमने भी कुछ क्वेश्चंस को देखा है तो कुछ क्वेश्चन टफ हैं। तो जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है यानी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है तो उसको कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।